टीएटी पेपर लीक होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान हमारे सामने है। उन्होंने कहा है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बुलडोजर चलना तय है। पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर एनएसए लगेगा, यह कहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। फिर से पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराएंगे, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 23 लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह ने टीटी पेपर लीक किया, यह कहा है योगी आदित्यनाथ ने, और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा इनके घरों पर। यह बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ का। कहा यह भी गया है कि पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर एनएसए लगाया जाएगा। कि बीटीसी टीटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा दो। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भरोसा दिलाया है कि दोषी किसी भी हाल में बख्शी नहीं जाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, एनएसए लगेगा, घर पर बुलडोजर चलेंगे आरोपियों के। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त मेरठ पहुंच चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। वेस्टर्न यूपी से तार जुड़ रहे हैं इस गिरोह के। शामली में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त पुलिस का एक्शन ग्राउंड पर किस तरह नजर आ रहा है, जरा बताएं। देखिए, यूपी एसटीएफ ने इस पूरे घटना को क्रैक किया है और पहले एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये थी किसी कैंडिडेट की तरफ से कि कुछ ऐसे गैंग है जो हमें अप्रोच कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि यूपी टेट में होने वाली परीक्षा का पेपर वो महज 50 से 60 हजार रुपयों में दे देंगे। उसी इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया और डेवलप करने के बाद उन लोगों को सर्विलांस पे रखा गया जो ये लोग क्लेम कर रहे थे। उसके बाद 3 ऐसे लोग आइडेंटिफाइड हुए जो शामली के रहने वाले थे, जिसमें उन तीनों लोगों पर नजर रखी गई। वो तीनों लोग शामली से मथुरा गए। मथुरा में उन्होंने 5 लाख रुपए पे करके एक गिरोह से इस पेपर को खरीदा और वापस लेकर वो मेरठ पहुंचे। मेरठ में उन लड़कों को अप्रोच किया और उनके संपर्क में 50 से 60 ऐसे लोग थे जो ये पेपर खरीदने को तैयार हो गए थे और एडवांस भी दे दिया था। यानी 5 लाख रुपए में खरीदा गया पेपर 25 लाख रुपए में 50 से 60 लोगों को बेचना था। लेकिन उसी वक्त कल रात लगभग 12:30 बजे उन तीनों लोग जो शामली से ताल्लुक रखते थे और इस जो पेपर लीक के जो हैंडलर थे, इनको कहा जा सकता है, इनको उठाया गया और उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई और उसके बाद लखनऊ को जानकारी दी गई। उसके बाद इलाहाबाद से 2 लोग और लगभग 16 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो सॉल्वर थे। 2 लोग पेपर लीक कराने के मामले में, 3 लोग पेपर बेचने के मामले में और 16 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी जो मुख्य सरगना है वो गिरफ्तारी से अभी उसकी नहीं हो चुकी है, उसको सर्विलांस पर रखा गया है और उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3 जगहों से इस पेपर के लीक होने की संभावना जताई जा रही है। पहला, जो शिक्षा आयोग है जो इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है, दूसरा जहां ये पेपर छपता है, और तीसरा वो एजेंसी जो इस एग्जामिनेशन को करवाती है। तो तीनों को रडार पर रखा गया है और उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो इस पेपर लीक जो कांड है उसका मास्टरमाइंड है, जो ठीक है विपिन, मैं आता हूं आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी। यूपी में टीईटी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां और हम आपको देना चाहेंगे। इंफॉर्मेशन वॉल का जल्दी से मैं रुख करूंगा क्योंकि सियासी तौर पर भी यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल छात्रों के भविष्य का है। इसलिए टीवी9 भारतवर्ष लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और इस खबर की हर अपडेट को हम ट्रैक कर रहे हैं। यूपी में पेपर लीक
हुआ है, एग्जाम शुरू होते ही टीईटी की परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी है। लेकिन आलम यह था कि कई जगहों पर पेपर पहुंच चुका था, एग्जाम शुरू हो चुका था, बच्चों ने परीक्षा देनी शुरू कर दी थी। उसके बाद पता चला कि पेपर तो लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। आरोपियों पर अब एनएसए लगाया जाएगा। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। कितना भी बड़ा आरोपी क्यों ना हो, उसके घर पर चलेगा बुलडोजर, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। करीब 21 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे थे। आज एग्जाम होना था। दायरा कितना बड़ा है देखिए आप। रोडवेज की बसों से मुफ्त लौटने की सुविधा दी गई है। तो यह एक मानवीय फैसला सरकार का, यूपी सरकार का। प्रयागराज, कौशांबी, मेरठ, गाजियाबाद और मथुरा तक तार जोड़ रहे हैं इस पूरे गिरोह के, जो कि इसके पीछे हो सकता है, पेपर लीक कराने के पीछे हो सकता है। अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कई सॉल्वर्स भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना था। पश्चिमी यूपी से पेपर लीक होने की आशंका है और यही वजह है कि टीवी9 भारतवर्ष की एक टीम मेरठ पहुंच चुकी है। विपिन चौबे हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद हैं और सारी जानकारियां हमें दे रहे हैं। कई जगहों पर एसटीएफ की छापेमारी इस वक्त जारी है, यानी उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो कि इस गिरोह के पीछे थे। सरगना इस गिरोह का अभी तक पकड़ में नहीं आया है। 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा होगी, ये कहा गया है। ये कहना आसान है, लेकिन असल में अगर आप उन छात्रों के बारे में सोचें, अभ्यर्थियों के बारे में सोचें, तब आपको अंदाजा होगा कि उनके लिए इस वक्त ये कितनी बड़ी मुसीबत का सबब है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मनीष यादव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, एक बेहद बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए योगी आदित्यनाथ तो नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि एनएसए लगाया जाएगा, लेकिन सिस्टम में कहां चूक हुई है? कौन है इसका जिम्मेदार कि छात्रों को आज दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा है और कई छात्र छात्राओं की आंखों में आंसू हमने देखे। देखिए समीर, यूपी टेट की परीक्षा हर साल आयोजित होती है और ये पहली दफ़ा नहीं है जब इस पर सवाल खड़े हुए हैं। उससे पहले जब पहली बार परीक्षा हुई थी तब भी इसी तरह से पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थी। और न केवल ये परीक्षा बल्कि ज़्यादातर जो परीक्षाएं होती हैं उनमें यूपी एसटीएफ की लगातार कार्रवाई देखी गई है, क्योंकि कई बार पेपर आउट हुआ है एग्जाम सेंटर से, या जो चेन जहां से पेपर छपकर आता है एजेंसी के मार्फत कोषागार में पहुंचना, उसके बाद एग्जाम सेंटर तक, उस चेन में गड़बड़ी है। कई बार 2 तरीके से जो सॉल्वर गैंग है वो काम करता है। एक तो पेपर लीक कराया जाता है, दूसरा अभ्यर्थी की जगह अपने एक सॉल्वर को बिठाया जाता है। तो 2 पैटर्न पर यूपी एसटीएफ की नज़र रहती है। हाँ। इस बार जब यूपी टेट की तैयारी चल रही थी तब यूपी एसटीएफ इस पर लगातार निगरानी रखे हुई थी और कल यूपी एसटीएफ को कामयाबी मिली। शासन स्तर पर जब यूपी एसटीएफ की ओर से जब छापा मारा गया, वहां से कुछ फोटोकॉपी बरामद हुई। उसके बाद शासन स्तर पर ये पुष्टि की गई क्या ये यूपी टेट का एग्जाम पेपर ही है जो बरामद हुआ है। जब पुष्टि हो गई उसके बाद एग्जाम को निरस्त कराया गया। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।